हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मौज बहार। तो बच्चों, आज एक वीडियो लेकर आया हूँ CSEET स्टूडेंट्स के लिए। आज 27 अगस्त है और बच्चों 29 अगस्त मतलब डे आफ्टर टुमारो बच्चों का पहला एग्ज़ाम है। फर्स्ट CSEET एग्ज़ाम जो ICSI कंडक्ट करने वाला है 29 अगस्त को करने वाला है वो। और ये थ्रू प्रोटेक्टेड मोड है, घर बैठे बैठे एग्ज़ाम देना है। अब इसके लिए बेटा जो वीडियो बनाने का आज पर्पज़ है, कुछ ICSI ने, हाँ जी, कुछ ICSI ने नोटिफिकेशन रिलीज करिए बेटा। इन नोटिफिकेशंस के बारे में आप स्टूडेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए, तो मैंने सोचा आपको फेमिलियर कर देता हूँ और आपके लिए यूज़फुल है। हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखो बच्चों, आप अच्छे से पढ़ लेते हो, आपने सारी स्टडी कर ली है, बट अनटिल अनलेस ये जो प्रोसेस है जिससे आपको एग्ज़ाम देना है, अगर आप इससे ही क्लियर नहीं हो कि किस तरह से अगर नेटवर्क फेलियर हो गया अगर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम तो क्या करना है, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर मान लीजिए पावर फेलियर है, नेटवर्क इशू है तो क्या करना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर ICSI ने FAQs निकाले हैं, एक सैम्पल पेपर निकाला है। तो ये मैं सब आप आज की वीडियोस में कुछ नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और ये नोटिफिकेशन बहुत आप बच्चों के लिए हेल्पफुल है। आपकी नॉलेज से पहले इस सिस्टम से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। आई होप आपने जो एग्ज़ाम थे, दो मॉक टेस्ट जो हो रखे हैं, दो ऑलरेडी मॉक टेस्ट अनाउंस्ड हैं, वो मॉक टेस्ट हो भी चुके हैं, आपने वो अपीयर करे होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स आज 27 को जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट नोटिफिकेशन देखिए ICSI की, वन मोर मॉक टेस्ट। हाँ जी, अटेंशन कैंडिडेट्स स्केड्यूल टू अपीयर इन CSEET एग्जाम्स, वन मोर मॉक टेस्ट विल बी अनाउंस ऑन 27 अगस्त 2020। एक और मॉक टेस्ट बेटा अनाउंस करा गया है 27 को, और ये उनके लिए एब्सेंटीज जो पहले वाले मॉक टेस्ट में क्या रहे थे, एब्सेंटीज थे। और पहले वाले मॉक टेस्ट जो हुए थे वो 22 को हुआ था, 24 को हुआ था, 26 को हुआ था, और अब फोर्थ वाला जो आपका मॉक टेस्ट है वो 27 का है आपका। और जो भी बैच टाइमिंग यूजर आईडी आज 27 है, बच्चों को थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू SMS उनकी बैच डिटेल्स, उनकी यूजर आईडी, पासवर्ड डिटेल शेयर की गई होंगी। तो एक तो बच्चों आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है आज के लिए, ये वन मोर मॉक टेस्ट। दूसरा बच्चों, जो बच्चे एग्जामिनेशन अब जो 29 अगस्त को जो एग्जाम देंगे, ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए फॉर अपीयरिंग इन CSEET एग्जाम्स, अगर लॉगिन क्रेडेंशियल की कोई प्रॉब्लम है, ये लिंक दे रखा है, यहाँ पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है, इन नंबर्स पे आपको कांटेक्ट करना है। ये हेल्प डेस्क नंबर रिमेन रहेंगे सेम फॉर द मॉक टेस्ट एज वेल एज मेन CSEET ऑन 29 अगस्त। तो अगर आपको मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे मेन एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ये नंबर फंक्शनल है ऑल द डेज, हाँ जी, टिल 29 अगस्त, जब तक मॉक टेस्ट आपका नहीं हो जाता, ड्यूरिंग द पीरियड 9 AM to 6 PM। तो बेटा ये नंबर एक बार मेरे हिसाब से जरूर सेव कर लीजिए, बिकॉज ये नंबर आपको हेल्प करने वाले हैं। दीज नंबर विल गोना हेल्प यू अगर इन केस अगर आपकी कोई भी बेटा एरर आता है लॉगिन क्रेडेंशियल्स में। एक ये नोटिफिकेशन आपके बहुत काम की है। उसके बाद जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं थ्रू डेस्कटॉप और थ्रू लैपटॉप मोड, उनको कंपलसरी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर का, सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर। हाँ जी, एक ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। सो ये जितने भी कैंडिडेट है जो CSEET के लिए 29 अगस्त को देंगे एग्जाम थ्रू रिमोट प्रोटेक्टेड मोड, इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू इंस्टॉल द सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर। सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर आपको इंस्टॉल करना है, उसके लिए लिंक दे रखा है। सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक। कहीं नहीं जाना, कोई गूगल सर्च नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक और आपको बेटा इस तरह से CS रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो जो आपका CSEET यूनिक ID रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, लॉगिन क्रेडेंशियल डालने हैं अपने। उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। और किस तरह से बेटा अगर आपको फॉलो करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो बेटा इसके लिए मैनुअल दे रखा है, देखिए, प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलिंग द सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर। अब बहुत सारे बच्चों ने जो मॉक टेस्ट दिए उनको पता होगा ये, जिन्होंने नहीं दिए, सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर है, इसको इंस्टॉल करना है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए ये बेटा मैनुअल दे रखी है ICSI ने, इस मैनुअल को फॉलो करें, सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर एंड रिमोट प्रोटेक्टेड टेस्ट इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी, ये बेटा पूरा का पूरा आपको इमेजेस से बताया गया है। पहले आपको डाउनलोड करना है, हाँ जी, डाउनलोड के लिए क्लिक हेयर, यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल करना है, ये स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। थर्ड रन टैब पर क्लिक करना है।
तो ऐसे पूरा का पूरा बेटा ये आपको पिक्चर वाइज समझा रखा है, मैनुअल आपके काम आने वाली है। ठीक है जी, आपके एग्जाम है, 4 एग्जाम है, 200 मार्क्स के एग्जाम है, 35 ईच क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस मैनुअल को एक बार देख लीजिए और ये सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर को इंस्टॉल कर ले। दोस्त जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं करा वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बेटा नोटिफिकेशन ये काम किया आपके। उसके बाद कुछ कंपलसरी एफएक्यूज है, एफएक्यूज ऑफ CSEET। हाँ जी, बहुत सारे एफएक्यूज हैं जो डाउट क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, वो सारे एफएक्यूज हैं बेटा। वो एफएक्यूज क्या है, आपके काम आएंगे। हाँ जी, ये एफएक्यूज बहुत सारे एफएक्यूज हैं इसमें, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है कि किस तरह से CSEET एग्जाम कंडक्ट होगा, उसका आंसर। अच्छा, वाइवा वॉस जो इस बार है एग्जाम में करंट अफेयर्स में, आपको पता है वाइवा वॉस इस बार मिसिंग है। तो वाइवा वॉस इस करंटली अगस्त 2020 के एग्जाम में नहीं है एप्लीकेबल, और चारों के चारों पेपर आपके 50 मार्क्स के आएंगे। हाँ जी, थर्ड बोलता है अगर आप इफ आई एम एबल टू पास CSEET बट नॉट पास 10+2 एग्जामिनेशन शैल आई एलिजिबल टू सीक रजिस्ट्रेशन इन CS एग्जीक्यूटिव। मतलब ये कह रहा है कि आपने क्या पास कर लिया, CSEET पर 10+2 पास नहीं है, तो क्या कर पाएंगे CS एग्जीक्यूटिव? आंसर इज नो। इसके अलावा इफ आई पास CSEET व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ CSEET रिजल्ट। CSEET रिजल्ट बेटा जो रहेंगे वैलिड सिर्फ 1 साल के लिए रहेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ CSEET रिजल्ट कैंडिडेट विल हैव टू रीअपीयर। बहुत बड़ी बात है, कैंडिडेट को रीअपीयर करना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा दोबारा से एग्जाम, अगर उसको एग्जीक्यूटिव में जाना है। तो मतलब जो स्टूडेंट CSEET पास कर लेते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, उनको CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में इनरोल्ड करवाना है। इफ दे फेल टू गेट इनरोल्ड इन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो उन्होंने जो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट निकाला था वो उनको दोबारा से फिर क्या करना पड़ेगा, क्रैक। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज है कि CSEET जो एग्जामिनेशन रिजल्ट है उसकी 1 साल की वैलिडिटी है। अर्लियर CS फाउंडेशन में ऐसा नहीं था 1 साल वाला क्राइटेरिया, CSEET वैलिडिटी कर दी कि CSEET जो रिजल्ट होगा उसकी वैलिडिटी 1 साल है। अगर 1 साल में पास होने के बाद अगर आपने विद इन 1 ईयर अगर आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको दोबारा से हाँ जी एग्जीक्यूटिव में एंटर करने के लिए आपको EET एग्जाम दोबारा से पास आउट करना होगा। अब क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट FAQ, कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको, व्हाट आर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर अपीयरिंग इन CSEET थ्रू रिमोट प्रोटेक्टेड मोड। ये डॉक्यूमेंट्स बताए गए, कैंडिडेट शुड कीप विद देम एडमिट कार्ड, हाँ जी, वन ऑफ द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट ID प्रूफ होते हैं लाइक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, handy for verification by the remote protectors for securing appearance in test, failing which they shall not be allowed to take the test। Without ID proof आपको टेस्ट नहीं देने देंगे। Candidate will not be allowed to keep any other document with them other than admit card and original identity card। During the test आपके पास बस 2 ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एडमिट कार्ड और गवर्नमेंट ID प्रूफ। हाँ जी, नेक्स्ट FAQ, व्हाट विल हैपन इफ आई ट्राई टू लॉग इन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 मिनट्स ऑफ स्केड्यूल टाइम ऑफ कमेंस ऑफ टेस्ट। सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन द टेस्ट पोर्टल, हाँ जी, 15 मिनट्स बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। जो बेटा कमेंसमेंट ऑफ टाइम है, कमेंसमेंट जो टाइम है टेस्ट का, उससे 15 मिनट पहले आप लॉग इन कर लीजिए। एंड नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू लॉग इन फॉर अपीयरिंग इन द टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। इसके बाद एंट्री अलाउड नहीं है। अच्छा, क्या 2 घंटे से पहले 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा? कैन आई फिनिश द टेस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द स्केड्यूल टाइम ऑफ 2 आवर्स? आपने 90 मिनट्स में एग्जाम कंप्लीट कर लिया, क्या आप उसको सबमिट कर सकते हैं? आंसर इज नो। कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू फिनिश द टेस्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 90 मिनट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट। तो मैं 90 मिनट्स वाली बात ध्यान से समझिए, एक्सपायरी ऑफ 90 मिनट्स, मिनिमम 90 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एग्जाम एंड कर सकते हो। बट अगर आपको 90 मिनट से पहले करना है तो वो अलाउड नहीं है।
ये बात समझ आई? दैट मीन्स 90 मिनट आपको एग्जाम को देने पड़ेंगे, 90 मिनट्स के बाद आप एग्जाम खत्म कर सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया आप सब बच्चों को पता है, 50% पासिंग क्राइटेरिया है। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, ये तो बेटा बहुत है, सिंपल एफएक्यूज आपको पता है। व्हाट आर द आइटम्स दैट आर प्रोहिबिटेड, ये बेटा बहुत सारे डाउट थे स्टूडेंट के, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे, सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, पेन पेपर यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मना कर रखा है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू कीप विद हिम और हर एनी बुक, कोई बुक नहीं रखनी है अपने साथ, कोई स्टडी मैट, कोई हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट, कोई मोबाइल फोन, कोई हेडफोन, कोई ईयरफोन, पेगर, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, लैपटॉप, पाम टॉप, स्मार्ट वॉच जिनके पास भी है, हेल्थ बैंड पहनते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर ये है। आजकल हेल्थ बैंड, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाला MI का बहुत चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट पहनते हैं वो। सो कैंडिडेट आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू यूज पेन भी यूज नहीं करना, पेंसिल भी यूज नहीं करनी, पेपर भी यूज नहीं करना फॉर द टेस्ट। बाकी सब ठीक है सर, LR पोर्शन के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए उसमें भी यूज नहीं करना। नो पर्सन अदर देन द बोनाफाइड कैंडिडेट शैल बी प्रेजेंट फॉर द टेस्ट, सिर्फ कैंडिडेट प्रेजेंट होगा टेस्ट में, इसके अलावा और कोई प्रेजेंट नहीं होगा। और कैंडिडेट शुड नॉट कॉन्वर्स टू एनीवन ड्यूरिंग द टेस्ट और क्वेश्चन आंसर अलाउड, क्वेश्चन आंसर अलाउड। और ना ही किसी के साथ क्या करना है, टॉकिंग टर्म्स में आना है उस दौरान जब आप एग्जाम दे रहे हो। मेक श्योर आपके रूम में कोई भी ना हो। आगे, कैन ए कैंडिडेट यूज शीट और ब्लैंक पेपर फॉर रफ वर्क ड्यूरिंग द टास्क ड्यूरिंग द टेस्ट? नो पेपर नोटबुक इज अलाउड ड्यूरिंग द टेस्ट, मतलब LR पोर्शन के लिए भी लिवरेज नहीं दी गई, LR पोर्शन के लिए भी लिवरेज नहीं दी गई आपको यूज करने के लिए, पेन पेपर पेंसिल कुछ यूज नहीं करना। अच्छा, कौन कौन सी टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए CSEET बेटा एग्जाम देने के लिए? तो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर एग्जाम देंगे, मोबाइल टैबलेट पर ये अलाउड नहीं है देना। फॉर अपीयरिंग इन CSEET, ये बेटा मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें भी बताया था। हाँ जी, लास्ट वीडियो जो बताई थी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। हाँ जी, ओनली विंडो पर चलेगा, iOS पर नहीं चलेगा। ठीक है जी, प्रोसेसर मिनिमम 2 कोर्स, रैम बता दी, स्क्रीन रेजोल्यूशन बता दिया, ब्राउजर क्रोम चलेगा, लेटेस्ट वर्जन भी दे दिया उसका। ठीक है जी, वेब कैमरा 640 मल्टीप्लाई बाय 480 का रेजोल्यूशन, 15 फ्रेम पर सेकंड, FPS जिससे बोलते हैं। माइक्रोफोन एनी मॉडल, एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी डिवाइस चलेगी। और नेटवर्क बैंडविड्थ 512 kbps, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये सब आपको बता दी, और साथ में कुछ रेलिवेंट आपको साथ में, हाँ जी, कुछ रेलिवेंट आपको साथ में URL दिए गए जो आपके लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट, क्या शैल आई अलाउड एडिशनल टाइम इफ देयर आर डिसरप्शंस ड्यू टू पावर फेलियर और नेटवर्क रिलेटेड इश्यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टेस्ट? सर लैपटॉप में चार्जिंग खत्म हो गई या नेटवर्क इशू आ गया, जो वाईफाई था, कनेक्टिविटी थी, वो बीच में ब्रेक हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गए, फिर तो कैंडिडेट अलाउड अ मैक्सिमम एडिशनल ऑफ 15 मिनट्स, इस ऐसे केस में उसको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर कोई डिसरप्शन हुआ है पावर फेलियर की वजह से, नेटवर्क रिलेटेड इशू की वजह से, विद द परमिशन ऑफ द लाइव प्रोटेक्टर्स, इट इज रिकमेंडेड दैट कैंडिडेट शैल फुली चार्ज देयर लैपटॉप और UPS अटैच टू देयर डेस्कटॉप बिफोर हैंड। आप तो UPS को यूज नहीं करता, चार्जिंग स्लॉट अपने साथ रखो भाई, चार्जिंग अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप तो वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, UPS अगर है तो अच्छी बात है। लैपटॉप है तो चार्जिंग हमेशा उसको प्लग इन करके चले ताकि कोई भी चार्जिंग इशू ना हो। और अगर ऐसी इशू आया तो मैक्सिमम एडिशनल 15 मिनट्स आपको और दिए जाएंगे। ठीक है, कॉम्पनसेट कर रहे हैं ये। हाँ जी, इसके अलावा व्हाट विल बी द प्रोसेस टू बी फॉलोड बिफोर द अपीयरिंग इन द टेस्ट? हाँ जी, एग्जाम से पहले क्या प्रोसेस है एग्जाम में अपीयर करने के लिए? बेटा ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये आपको गो थ्रू करना है पूरा प्रोसेस एग्जाम के लिए। ठीक है जी, उसके अलावा रेलिवेंट आपको बता देता हूं, चैट अलाउड है लाइव प्रोटेक्टर के साथ? क्या चैट अलाउड है लाइव प्रोटेक्टर के साथ? हाँ, कैंडिडेट कैन वेव हिज और हर हैंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा,
और वेब कैमरा। अपना हैंड रेस कर दीजिए, वो अलाउड है। और अगर मान लीजिए कॉन्टैक्ट करना है, टेक्निकल इशू आ गया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट, तो बेटा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कुछ दिन के लिए। बाकी सब नंबर भूल जाइए जो आपके प्रिय के नंबर है, ठीक है, डियर वंस के नंबर है, उनको भूलकर ये नंबर याद कर लीजिए टिल 29 अगस्त को। क्योंकि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो बेटा आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू ये रहेगा, हो सकता है नंबर क्या हो, आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आए, हो सकता है नंबर में थोड़ा वेटिंग हो, तो इसलिए अपने सारी चीज़ें गो थ्रू कर ले, पहले ही कंप्लीट रखें, ताकि आपको इन नंबर्स की रिक्वायरमेंट ना हो, हेल्प ना हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम हुई तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, देयरफॉर आपको इन नंबर्स को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल्स में। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर डिसरप्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेस्ट, ये तो हमने पढ़ लिया। अगर प्रॉब्लम आती है तो 15 मिनट्स का टाइम आपको दे दिया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको पता ही है बेटा, हो चुके हैं, और आज एक 27 को फिर मॉक टेस्ट है, ठीक है जी। तो ये बहुत सारे क्या है एमसीक्यूज दे एफएक्यूज दे रखे हैं, और जिसमें सबसे बड़ा एमसीक्यू जो मुझे जो एफएक्यूज था वो लगा कि आप कैलकुलेटर, कोई मोबाइल डिवाइस, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर के अलावा, मतलब कोई अगर आप मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है जी, कोई और डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सब मना है। शैल आई अलाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन एनी सीक्वेंस, क्या क्वेश्चन सीक्वेंस कोई भी अटेम्प्ट करे किसी भी सीक्वेंस में, फर्स्ट के बाद फिफ्थ कर दे? यस, आंसर इज यस। सीक्वेंस आपको जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बच्चों बहुत सारे एफएक्यूज हैं, ये एफएक्यूज आप बाकी गो थ्रू कर लेंगे। जो रेलिवेंट एफएक्यूज थे वो मैंने आपको रेलिवेंट एफएक्यूज बता दिए। डाउनलोड कहाँ से करने हैं ये एफएक्यूज, ये डाउनलोड कहाँ से होंगे एफएक्यूज? तो बेटा आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ देखिए बेटा सबसे ऊपर मैंने आपको 27 मॉक टेस्ट ये वाली नोटिफिकेशन दिखा दी, लॉगिन क्रेडेंशियल वाली दिखा दी है, सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर ये डाउनलोड करना है जो सॉफ्टवेयर, ये बता दिया, एफएक्यूज ये 4th वाली नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है जी। और एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होंगे? डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ CSEET अगस्त 2020 सेशन, यहाँ से डाउनलोड होंगे। एक और बेटा जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, हाँ जी, आज के सेशन में, हाँ जी, सैंपल वाइवा वॉस क्वेश्चन। इस बार आपको पता है वाइवा वॉस तो है ही नहीं, इसकी जगह क्या है, आपके क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे। हाँ जी, डायरेक्ट क्वेश्चन, 50 नंबर का पेपर पूरा आपका करंट अफेयर्स का हो गया ना आपका। और ये वाइवा वॉस आपका पहले अलग पैटर्न पर था, अभी एमसीक्यू बेस पर होगा, पहले अलग पैटर्न पर था। अब इसके 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, ये 20 क्वेश्चन लर्न कर लो, इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कंफर्म बोल रहा हूं, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर ये ना हो कि पास और फेलियर के बीच में ये एक नोटिफिकेशन आ गई। ये नोटिफिकेशन के 20 क्वेश्चन सैंपल पेपर के तौर पर है वाइवा वॉस के, इसको पढ़ लीजिए, और कंपलसरी इसमें से मैं मानकर चलता हूँ क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। हाँ जी बेटा, इसमें सारी आपकी वही है प्रेजेंटेशन, आपकी स्किल्स देखी जाएंगी। ये आपको 20 क्वेश्चन बस क्या करने हैं, रीड करने हैं और आपको लर्न कर लेना है, इसको मानकर चलिए इसमें से एग्जाम आएगा। हाँ जी, इन्होंने बस एक ही दिया, ये आपको क्वेश्चन पेपर ही एक ही दिया सैंपल के तौर पर, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पेपर कहाँ पर है? हाँ जी, क्वेश्चन पेपर सैंपल ये वाला है, हाँ जी, वाइवा वॉस सैंपल क्वेश्चन ये वाले हैं। तो बेटा ये मुझे आज की वीडियो में बताना था, ये कंप्लीट हो चुके, जितनी नोटिफिकेशन की मुझे आपको बारे में बताना था बता दिया मैंने। जैसे सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र ये बता चुका हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट CSEET के जो FAQs है, ये FAQs जो रेलिवेंट थे मैंने बता दी, बाकी 49 FAQs हैं, 49 FAQs हैं, वो 49 FAQs, अब ब्रेक वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, लास्ट FAQs वही है। हाँ जी, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू टेक बायो ब्रेक ड्यूरिंग द टेस्ट, कोई ब्रेक नहीं है। तो 49 FAQs हैं जो रेलिवेंट थे मैंने बता दिए, बाकी आप कुछ गो थ्रू कर लेंगे। इसके अलावा आज एक अगेन मॉक टेस्ट आपका है, और सैंपल क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात 20 क्वेश्चन का ये वाइवा वॉस का सैंपल क्वेश्चन है, इनको जरूर गो थ्रू कर लीजिए। हाँ जी, तो बेटा जिन भी बच्चों ने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखी है, नोटिफिकेशन देख ले, और ये आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए थी। आप, आई होप जिन बच्चों को अभी भी डर था ये एग्ज़ाम किस तरह से होगा, मॉक टेस्ट देने के बाद आपके सारे ये प्रॉब्लम और डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। बट अपनी सेफर साइड पर फिर भी ये
जो नंबर्स दिए गए हैं टेक्नीशियंस के, मतलब हेल्पिंग हैंड जो नंबर आपको हेल्प डेस्क नंबर है, ये जरूर आप नंबर सेव कर लीजिए। आईटी बैकग्राउंड के लोगों के नंबर है ये। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा ऑनलाइन ही। आज के लिए बच्चों इतना ही, और आपके 29 एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम्स दें, फ्लाइंग मार्क्स के साथ पास आउट हो, और एग्जीक्यूटिव में अपनी जर्नी अच्छे से शुरू करें। आई होप आप सारे के सारे बच्चे अच्छे से पास आउट अच्छे मार्क्स के साथ होंगे। तो अब मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जब आप एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। अब तो CSEET में आप, अब तो CSEET को गुड बाय कह ही रहे हैं आप, क्योंकि 27 अगस्त आज है, 29 का आपका एग्जाम है, उसके बाद मानकर चलिए आप पास आउट है। एग्जाम वाले डे ही आपको पता लग जाएगा। और अब मिलते हैं CS एग्जीक्यूटिव में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।